हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। बेटा, ये वर्कशीट 2 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट पार्ट नंबर 1, सौर मंडल में पृथ्वी। तो बेटा, हम अभी तक इसकी 3 वर्कशीट पहले भी कर चुके हैं सौर मंडल से। तो आज हम पढ़ेंगे शुद्ध ग्रह, आकाशगंगा, गैलेक्सी और ब्रह्मांड। तो देखते हैं क्या दिखा गया है आज आपकी वर्कशीट में। पिछली वर्कशीट में आपने सौर मंडल के बारे में समझा। जिस धरती पर हम रहते हैं वह सौर मंडल का एक हिस्सा है और सौर मंडल ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। आइए समझते हैं कि यह ब्रह्मांड क्या है। दिन में हम सूरज को चमकते हुए देखते हैं और रात में हम आकाश में हजारों टिमटिमाती हुई वस्तुओं को देखते हैं। सूर्य और इन सभी टिमटिमाती वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि सूर्य और जितने भी टिमटिमाती हुई वस्तुएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। यूनिवर्स सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। तो ये देखो, यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स सबसे बड़ी इकाई है। ब्रह्मांड एक सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। यह सभी गैलेक्सी का एक संग्रह है। अब देखो, गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी को एक ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों सितारे, धूल के बादल, गैसें, शुद्ध ग्रह, उल्कापिंड, अन्य खगोलीय पिंड शामिल है। तो देखो, पृथ्वी पर कुछ गैलेक्सियां हैं, इन सभी गैलेक्सियों को मिलाकर यूनिवर्स बनता है। मेरी बात समझ रहे हैं कि पृथ्वी पर क्या है? बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। ब्रह्मांड में क्या है? बहुत सारी गैलेक्सी है और इन गैलेक्सी को मिलाकर ही क्या बनता है? ब्रह्मांड, यूनिवर्स बनता है। ब्रह्मांड और यूनिवर्स एक ही बात है बेटा। तो अभी समझ में आया? जैसे कि मान लो ये अलग अलग गैलेक्सी है, यहाँ पे मैं ऐसे रफली बता रही हूँ आपको। इन सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे? ये क्या है? ब्रह्मांड। ये क्या है? यूनिवर्स। ठीक है। अब गैलेक्सी किससे बनता है? जब हम गैलेक्सी की बात करते हैं तो इसमें अरबों सितारे, धूल के कण, बादल, गैस, शुद्ध ग्रह, उल्कापिंड और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकमात्र बड़ी इकाई ब्रह्मांड है और सभी गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड बनाती है। अभी मैंने आपको समझाया कि जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है? ब्रह्मांड, यूनिवर्स, जो क्या है? सबसे बड़ी इकाई है और किससे मिलकर बनी है? सभी गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड बनाती है। आकाश में तारों का सफेद चमकता हुआ मार्ग मिल्की वे गैलेक्सी कहलाता है। आकाश में क्या है? तारों का सफेद चमकता हुआ मार्ग है। अगर आकाश में आपको देखेंगे तो तारों का एक चमकता हुआ मार्ग सा दिखाई देगा, जिसे हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। जिसे क्या कहा जाता है? मिल्की वे गैलेक्सी। इसे हम आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है इसके अलावा? मिल्की वे गैलेक्सी, या इसे हम आकाश गंगा भी कहते हैं। अब आगे देखिए, यह इस तस्वीर के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या निहित है। इससे स्पष्ट है कि केवल एक ब्रह्मांड है और जो कुछ भी मौजूद है इस ब्रह्मांड में मौजूद है। अब जब क्या अभी जैसे बताया कि मान लो कि ये सब है, ये पूरा ब्रह्मांड है। अब यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे सन है, सब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बहुत सारे तारे, सितारे सब यहीं पर है। तो इसको कुल मिला के हमने क्या कह दिया? ब्रह्मांड। तो सब कुछ जो भी है वो कहाँ पे मौजूद है? सिर्फ ब्रह्मांड में। ठीक है। अब आगे देखते हैं। सितारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा ब्रह्मांड में कई खगोलीय पिंड, छोटे खगोलीय पिंड भी होते हैं। सितारे, ग्रह और उपग्रह के अलावा ब्रह्मांड में क्या होते हैं? कई छोटे खगोलीय पिंड भी होते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये भी क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा। हमने देखा था कि ग्रह क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा। तो जो छोटे खगोलीय पिंड है ये भी क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा। इन्हें शुद्ध ग्रह कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? शुद्ध ग्रह। यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पाए जाते हैं? शुद्ध ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह सेरेस है। सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह का नाम क्या है? सेरेस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम उल्कापिंड कहते हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और जलने लगते हैं। ये क्या करते हैं? जब क्योंकि पृथ्वी पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है ना, तो ये जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं। उल्कापिंड घर्षण के कारण गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। उल्कापिंड पूरी तरह नष्ट नहीं होता और पृथ्वी पर गिरता है तो गड्ढा बन जाता है। उल्कापिंड पूरी तरह से नष्ट नहीं होता और पृथ्वी पर गिरता है तो गड्ढा बन जाता है।
अगर देखो उल्कापिंड छोटे आकार का है तब तो गड्ढा बन जाएगा, सोचो अगर कि बड़े आकार का अगर उल्कापिंड पृथ्वी पर टकराता है तो बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं। तो बेटा अभी हमने यहाँ पे समझा कि पृथ्वी पर जो ब्रह्मांड अंतरिक्ष में जो भी सब कुछ है वो क्या है, ब्रह्मांड है, जिसके अंदर बहुत सारे तारे, सितारे, धूल के कण, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, गैलेक्सी सब मिलकर क्या बनाएंगे, ब्रह्मांड बनाएंगे। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो आइए हम इसका आंसर करते हैं बेटा, ब्रह्मांड। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। आंसर नंबर 1, ब्रह्मांड एकमात्र बड़ी इकाई है जिसमें सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड और उल्कापिंड शामिल हैं। तो एक बार फिर देखते हैं, ब्रह्मांड एक मात्र बड़ी इकाई है जिसमें सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड और उल्कापिंड शामिल है। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 2, गैलेक्सी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैलेक्सी क्या है। तो बेटा यहाँ पे बहुत अच्छा इसका आंसर दिया गया है। गैलेक्सी को एक ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों सितारे, धूल के कण, बादल, गैस, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और खगोलीय पिंड शामिल है। तो ये आपके बेटा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और कहीं से लिखने की जरूरत नहीं है। गैलेक्सी को एक ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों सितारे, धूल के कण, बादल, गैस, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और खगोलीय पिंड शामिल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्षुद्र ग्रह डैश और डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आंसर नंबर 3 क्या हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, यहां से आप आंसर कर दीजिएगा। उसके बाद आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा। अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा। इसका आंसर हमने किया था बेटा, देखो अगर उल्कापिंड आकार में क्या है, छोटा है, अगर उल्कापिंड क्या है, आकार में छोटा है तो क्या होगा, पृथ्वी पर गिरता है तो क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। ये देखो लिखा है, अगर उल्कापिंड पृथ्वी से पूरी तरह से नष्ट नहीं होता, पृथ्वी पर गिरता है तो गड्ढा बन जाता है। पहले तो आप ये लिख दीजिएगा कि यहाँ पे ये लिखना जरूरी है कि अगर उल्कापिंड आकार में छोटा है तो जब वह पृथ्वी पर गिरता है तो गड्ढा बन जाता है, लेकिन अगर उल्कापिंड का आकार बड़ा है तो क्या होगा, पृथ्वी पर पूरी तरह तबाही हो जाएगी। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, अगर उल्कापिंड आकार में बड़ा है और ये धरती से टकरा जाए तो ये धरती के लिए बड़ी तबाही ला सकता है। और इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर उल्कापिंड आकार में छोटा है तो अगर वो धरती से टकरा जाता है तो क्या होगा, धरती पर आके गिर गया तो क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, जैसे कि हमने वर्कशीट में भी देखा था। तो लेकिन अगर आकार में बड़ा है तो ये धरती से टकरा जाता है तो धरती पर क्या हो जाएगी, बड़ी तबाही ला सकता है। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए बच्चे, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।